नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षा क्षेत्र में देहरादून की OLF को बड़ी सफलता। T-90 टैंक के नाइट विजन उपकरण के निर्माण का मिला मौका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया मॉडर्नाइज्ड थर्मल इमेजिंग शॉप का वर्चुअल उद्घाटन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिला NDMA प्रतिनिधिमंडल। आपदा के दौरान प्रभावितों के लिए शेल्टर बनाने की खातिर राज्य सरकार से मांगी जमीन। मुख्यमंत्री ने दिया मदद का भरोसा। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे से असंतुष्ट छात्र छात्रा परीक्षा देने के लिए 29 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। औसत अंकों के आधार पर अभी बोर्ड ने किया है पास। और भारी बारिश से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले दोनों रास्ते बंद। बद्रीनाथ हाईवे भी बाधित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ऋषिकेश एम्स के नवनिर्मित हेलीपैड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हेलीपैड बनने से गंभीर रोगियों और दुर्घटना होने पर घायलों को हेली सेवा से अस्पताल लाने में सुविधा होगी। एम्स ऋषिकेश में इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मरीज को मात्र 9 मिनट में एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचने की व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। भारी बारिश होने पर राज्य में आपदाएं अधिक होती हैं। ऐसे में प्रभावित लोगों को हेली सेवा से इलाज के लिए जल्द एम्स में लाने की सुविधा होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA देश भर में आपदा मित्र योजना चला रहा है। इस योजना के तहत देश के 720 में से 350 जनपदों में लगभग 1 लाख आपदा मित्र तैयार किए जाने हैं। आपदा मित्रों को 12 से 15 दिन का बचाव और राहत कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड के हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले शामिल किए गए हैं। NDMA के प्रतिनिधिमंडल ने आज इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। NDMA के सदस्य राजेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभिन्न राज्यों में शेल्टर बना रहा है। यदि राज्य सरकार इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दे तो उत्तराखंड के सभी जिलों में आपदा प्रभावित 3 से 5 हजार लोगों की ठहरने के लिए शेल्टर बनाए जा सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा के लिए अलग तरह से योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत बनाई जाने वाली योजनाओं में जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहा है। भारतीय सेना का अत्याधुनिक T-90 टैंक अब पूरी तरह से भारत में तैयार होगा। रक्षा अनुसंधान और निर्माण के क्षेत्र में देहरादून में आयुध निर्माण बोर्ड की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री OLF को बड़ी सफलता मिली है। T-90 टैंक का इलेक्ट्रॉनिक साइटिंग सिस्टम OLF तैयार करती है। अब तक भारत में बनाए गए T-90 टैंक्स में सिर्फ दिन का ही विजन था। नाइट विजन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए फ्रांस और बेलारूस से उपकरण खरीदे जाते थे, लेकिन अब इसको OLF देहरादून में ही तैयार किया जाएगा। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने OLF देहरादून के मॉडर्नाइज्ड थर्मल इमेजिंग शॉप का वर्चुअल उद्घाटन किया। OLF देहरादून के जनरल मैनेजर शरद कुमार यादव ने बताया कि अभी इस टैंक से रात के समय 800 मीटर तक की दूरी तक ही देखा जा सकता है, लेकिन नई तकनीक के इस्तेमाल से रात के समय में ये टैंक 8 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकता है। जो आइडेंटिफिकेशन की साइटिंग सिस्टम की टेक्निक चेंज हो रही है। पहले सिस्टम था कि हम अपना सोर्स, लाइट सोर्स से नाइट में टारगेट को देखते थे, एनिमी को देखते थे। उससे खतरा था कि हमारे जो है एनिमी हमें आइडेंटिफाई कर देते थे। तो अभी ऐसा टेक्निक आया है कि आप जो है बिना डिटेक्शन किए आर्मी को आप पिच डार्क में देख सकते हैं। वो जो डिवाइस है, वो जो टेक्निक है, वो थर्मल इमेजिंग टेक्निक है, जिसका निर्माण अब ऑप्टो फैक्ट्री में होगा। आपको बता दें कि T-90 टैंक्स OLF देहरादून और OLF चेन्नई में तैयार किए जाते हैं। चेन्नई से ये भारतीय सेना को भेजे जाते हैं। OLF देहरादून में टैंक का
माफ कीजिएगा, टैंक्स का इलेक्ट्रॉनिक साइटिंग सिस्टम तैयार किया जाता है, जबकि टैंक का पूरा ढांचा चेन्नई में तैयार होता है। उत्तराखंड में भी अन्य राज्यों की तरह कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखने की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। होम आइसोलेशन में बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों को ही रखा जाएगा। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी गई है। जिन घरों में इस श्रेणी में आने वाले लोग रहते हैं, वहां भी होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। उनकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति को घर पर मौजूद रहना होगा। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि होम आइसोलेशन कोरोना संक्रमित पाए जाने के 10 दिनों के बाद खत्म होगा। इसमें जरूरी होगा कि पीड़ित को आखिरी 3 दिन तक बुखार ना आया हो। इसके बाद अगले 7 दिन तक मरीज घर पर रहकर अपने स्वास्थ्य को देखेंगे। होम आइसोलेशन की समाप्ति पर टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार हो गया है। सोमवार रात 389 पॉजिटिव केस के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 10,021 हो गई है। इनमें 3,547 एक्टिव केस हैं। मृतकों की संख्या 134 पहुंच गई है। कोटद्वार और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लकड़ी पड़ाव निवासी कोरोना पॉजिटिव महिला की एम्स ऋषिकेश में मौत होने के चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कोटद्वार में बाहर से आने वाले सभी लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। कोटद्वार के उपजिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा का कहना है कि बाहर से आने वाले लोग अगर अपनी गलत ट्रैवल हिस्ट्री देंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो गलत ट्रैवल हिस्ट्री अगर किसी की देगा या गलत जानकारी दे करके कोई व्यक्ति अगर कोटद्वार में एंटर करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा चूँकि सैंपलिंग पे हमारा जोर है, तो अधिकांश जितने भी लोग कौड़िया चेक पोस्ट होते हुए शहर में एंटर कर रहे हैं, हमारा उन सभी से अनुरोध है कि जो ये यहाँ पे सैंपलिंग की जा रही है, ये आप ही की हिफाजत के लिए की जा रही है और इसमें स्वास्थ्य विभाग को और स्थानीय प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग देने का कष्ट करें। कोटद्वार के भाबर क्षेत्र के पार्षद सौरभ नौडियाल कहते हैं कि उनके क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर व्यापारियों ने स्थानीय बाजार खुद ही बंद कर दिया है। जो हमारा भाबर क्षेत्र आता है, जिसकी 50,000 की करीबन आबादी है, उसका सबसे बड़ा जो मुख्य चौराहा है वो दुर्गापुरी चौराहा है और दुर्गापुरी चौराहे के आसपास करीबन 7 कोरोना पॉजिटिव अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण दुर्गापुरी जो व्यापार मंडल है उन्होंने यह फैसला लिया है कि स्वेच्छा से व्यापारी गणों द्वारा ये 7 दिन का बंद किया गया है कि ताकि ये कोरोना का जो संक्रमण है ये ज़्यादा सामुदायिक ना हो पाए। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद 2 हफ्ते पहले 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर चुका है। कोरोना की वजह से कई छात्र परीक्षा नहीं दे सके। उन्हें बिना परीक्षा दिए ही औसत अंकों के आधार पर प्रमोट किया गया। लेकिन जो छात्र छात्रा अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है, वे आवेदन पत्र भरकर 29 अगस्त तक अपने विद्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्र छात्राओं को इस आशय का एक शपथ पत्र देना होगा कि वे अपने औसत अंकों से संतुष्ट नहीं है और परीक्षा देना चाहते हैं। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का जो रिजल्ट आएगा उसे ही अंतिम माना जाएगा, भले ही वो औसत अंक से अधिक हो या कम हो। शासनादेश में ये एक प्रोविज़न कर दिया गया था कि अगर वो औसत अंकों से संतुष्ट नहीं है तो परीक्षाफल घोषित होने के 1 माह के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक विज्ञप्ति निकाल रखी है, उसकी 29 अगस्त लास्ट डेट है। तब तक अगर बच्चा उस औसत अंक से संतुष्ट नहीं है तो उस आवेदन को करेगा और कोविड की संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदन पत्र और शपथ पत्र का प्रारूप विद्यालय शिक्षा निदेशालय देहरादून की वेबसाइट education.uk.gov.in पर उपलब्ध है। बारिश से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक पहुंच रहा है। बारिश से बंद रास्तों को खोलने की कोशिश जारी है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले दोनों मार्ग बंद हो गए हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग बांसवाड़ा समेत 2 जगहों पर बंद है, जबकि केदारनाथ जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग की मंदाकिनी के जलस्तर बढ़ने से बांसवाड़ा के पास ही टूटकर बह गया। फिलहाल केदारघाटी, गुप्तकाशी, ऊखीमठ और चोपता से जिला मुख्यालय का संपर्क कट गया है। बंद मार्गों को खोलने के लिए टीमें लगी हुई हैं। उधर चमोली में भी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे 5 जगहों पर बाधित है।
जबकि 10 लिंक मार्ग अभी बंद है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को सतर्क किया है। बागेश्वर में लगातार बारिश से 6 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भूस्खलन से 18 सड़कें आवागमन के लिए बंद हैं। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित है। मौसम विभाग ने 12 से 14 अगस्त तक राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में कहीं कहीं भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आज़ादी की जंग में उत्तराखंड के योद्धाओं का अपना इतिहास रहा है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। अकेले चमोली जिले से आज़ादी की जंग में 386 स्वतंत्रता सेनानियों ने अहम योगदान दिया। जिले के इन 386 में से अब एकमात्र बख्तावर सिंह ही जीवित हैं। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे 103 साल के बख्तावर सिंह ने कहा कि देश ने तब से लेकर अब तक काफ़ी तरक्की की है। 19 साल की उम्र में बख्तावर सिंह ने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर देश की सेवा की। आयाजीबाड़ी में हमें नेताजी ने 5th बटालियन जो थी उनको इकट्ठा करके हाजिर करके उन सबको हाथ मिला करके वहाँ पर से रवाना किया और कहा कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, जा सकते हो तो हाँ, मेरा तो हिंदुस्तान है, तुम्हारा भी तो हिंदुस्तान है, तुम चलते हो हिंदुस्तान की तरफ तो चलो। आसाम होते हुए जियाबाड़ी और जियाबाड़ी से होते हुए उखरल होते हुए हम सीधा बर्मा तक पहुँचे। जब बर्मा में लड़ाई हो रही थी उस समय उधर से भी ये हिंदुस्तानी थे, इधर से भी हम वहाँ पर पहुँचे। उनके दामाद सुरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि उन्हें गर्व होता है कि देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाने वाले योद्धा आज भी हमारे बीच हैं और हमें उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इनको सरकार की ओर से पूरी फैसिलिटियाँ मिल रही हैं, पेंशन यथावत मिल रही है, स्वास्थ्य के लिए जब कभी अस्वस्थता आती है तो इनका पूरा इलाज जो है फ्री निःशुल्क किया जाता है। उधम सिंह नगर में राजमार्गों के विस्तारीकरण और चौड़ीकरण में धार्मिक स्थल रुकावट नहीं बनेंगे। राजमार्ग के विस्तारीकरण में अब तक धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने में लोगों का विरोध आड़े आ रहा था, जिसके चलते काम बाधित हो रहा था। इसके लिए कई दौर की वार्ता धर्मगुरुओं के साथ करने के बाद जिला प्रशासन आखिरकार सफल रहा। अब तक विभिन्न जगहों पर 70 धार्मिक स्थलों और अन्य संरचनाओं को हटाया जा चुका है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि धार्मिक संरचनाओं का राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों से विस्थापन बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे फील्ड लेवल के ऑफिसर हैं सभी, चाहे वो SDM हैं, COs हैं और डिपार्टमेंटल ऑफिसर हैं जिनकी लैंड थी, जिनकी रोड थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्होंने लोगों से मीटिंग करी है, सभी धर्मों के लोगों से, और सभी धर्मों को विश्वास में लेकर के उन्होंने धार्मिक संरचनाओं के बारे में डिसीजन लिया है। और सबसे अच्छी ये बात है कि यहाँ के लोगों ने उसको काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया और उस डिसीजन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और खुद ही लोगों ने उस पर सहमति व्यक्त की कि हम अपने अपने धार्मिक जो संरचनाएं हैं उसको हटाएंगे, और उसमें उन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूधिया बाबा मंदिर आश्रम के महंत स्वामी शिवानंद ने कहा कि जिला प्रशासन का यह कदम सराहनीय है। जिला प्रशासन का जो सूझबूझ अच्छा रहा, बहुत सौंदर्य तरफ से, सुंदर तरफ से उन्होंने सभी धर्म का लोगों को इकट्ठे करके अपनी बात रखा और सबका अच्छी तरफ से मनवाया, तो वो सबको मान्य भी रहा। प्रदेश के कई हिस्सों में आज जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। देहरादून में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं ने व्रत रखा। रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज और कल 2 दिन मनाई जा रही है। कोरोना को देखते हुए मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जन्माष्टमी पर होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
रक्षा क्षेत्र में देहरादून की OLF को बड़ी सफलता। T-90 टैंक के नाइट विजन उपकरण के निर्माण का मिला मौका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया मॉडर्नाइज्ड थर्मल इमेजिंग शॉप का वर्चुअल उद्घाटन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिला NDMA प्रतिनिधिमंडल। आपदा के दौरान प्रभावितों के लिए शेल्टर बनाने की खातिर राज्य सरकार से मांगी जमीन। मुख्यमंत्री ने दिया मदद का भरोसा। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे से असंतुष्ट छात्र छात्रा परीक्षा देने के लिए 29 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। औसत अंकों के आधार पर अभी बोर्ड ने किया है पास। और भारी बारिश से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले दोनों रास्ते बंद। बद्रीनाथ हाईवे भी बाधित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।